श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हम भगवान भोलेनाथ पर कौन से पुष्प समर्पित करने से भक्तों को क्या फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक पुष्प समर्पित करने से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के जीवन में आ रही परेशानियों को हर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सच्ची हृदय से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर अवश्य प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भक्तों के जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ का आपको जो भी मंत्र याद है, भगवान भोलेनाथ के उस मंत्र का स्मरण अवश्य करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको जो भी मंत्र याद है, आप उस मंत्र का स्मरण करते हुए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। भगवान भोलेनाथ पर कौन सा पुष्प समर्पित करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा, 4 पहर की पूजा का क्या महत्व है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से पुष्प समर्पित करने चाहिए, कौन से साधारण से पुष्प समर्पित करके हम भगवान भोलेनाथ की अपार अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व यह ऐसा पर्व है, इस दिन भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान पर यदि जल समर्पित करते हैं तो उसका भी उन्हें कई गुना फल प्राप्त होता है। कौन से प्रिय पुष्प हैं जिन्हें चढ़ाने पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं, उनके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करते हैं। भक्तों, आंकड़े का पुष्प अकौवा भी बोलते हैं जिसको, इसका पुष्प समर्पित करने से जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, रोग बीमारी दूर होती है। भगवान भोलेनाथ आंकड़े के पुष्प को समर्पित करने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। आंकड़े का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ पर आंकड़े का पुष्प समर्पित करने से रोगों का नाश होता है, भक्तों की सेहत अच्छी होती है, रोग बीमारी दूर हो जाती है। खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए, शादीशुदा जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए, वैवाहिक जीवन में चल रही अनबन दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ पर बेल पत्र के साथ बेल का फूल अवश्य समर्पित करें। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी, दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन दूर होगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलिंग पर पति पत्नी एक साथ बेल पत्र के साथ यदि बेल का फूल समर्पित करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन में चल रही, वैवाहिक जीवन में चल रही अनबन दूर हो जाती है। भक्तों, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए यह सबसे पसंदीदा पुष्प है भगवान भोलेनाथ का। इस यदि पति पत्नी इस पुष्प को भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं
तो उनके बीच में चल रही अनबन दूर होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर यदि आप धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में आ रही संतान संबंधी समस्या को दूर करते हैं। सूनी गोद जल्दी ही भरती है। संतान सुख के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ पर धतूरे का पुष्प अवश्य समर्पित करें। भक्तों, धतूरे का पुष्प समर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्त होता है। भक्तों, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। चमेली का फूल भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। चमेली का पुष्प भोलेनाथ पर समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में जो भी आपकी परेशानी है उसे दूर करेंगे। आपको राजयोग जैसा सुख प्राप्त होगा। आप यदि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ को इनमें से कोई भी पुष्प समर्पित करते हैं, एक लोटा जल में गंगा जल मिलाकर भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं, तो इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होगा। भक्तों, भगवान भोलेनाथ सबसे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। महाशिवरात्रि का पावन पर्व ऐसा है, इस दिन जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, भगवान उनकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान इस पावन पर्व पर अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। उनके जीवन में आ रही समस्याएं अवश्य दूर करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ दिव्य लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष माह में हुआ था। अंग्रेजी महीने के अनुसार नवंबर दिसंबर में हुआ था। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विवाह नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह से महाशिवरात्रि को जोड़ते हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता में बताया गया, शिव पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष अगन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था। इसके बारे में रुद्र संहिता के 58 और 61वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ईशान संहिता में बताया गया, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान भोलेनाथ दिव्य लिंग रूप में प्रकट हुए थे। दिव्य शिवलिंग के प्रकट होने के संदर्भ में श्लोक है, माघ कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि शिवलिंगत यो धूता कोटि सूर्य समप्रभा। भक्तों, इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की थी। महाशिवरात्रि को भगवान शिव जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिवलिंग में शिव और माता पार्वती दोनों ही शामिल हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिव और शक्ति के संयुक्त रूप को दिव्य शिवलिंग कहा गया। संयुक्त स्वरूप दिव्य शिवलिंग ही था। दोनों पहली बार एक साथ इस रूप में ही प्रकट हुए। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दिव्य शिवलिंग के रूप में महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए। इस वजह से आम जनमानस में महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह की तिथि के रूप में माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस साल फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात 9:57 से शुरू होकर 9 मार्च को शाम 6:17 तक रहेगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना का महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है। ऐसी मान्यता है इस तिथि पर ही
भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए भक्त उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भक्तों, जो भक्त इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, महादेव अपने भक्तों पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि का यह पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास मानी जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही। 8 मार्च को ही शुक्र प्रदोष व्रत भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन महाशिवरात्रि का दुर्लभ संयोग भक्तों को विशेष लाभ दिलाएगा। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए जल कांवड़ भर कर लेकर आते हैं, जल समर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको मन चाहा वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:57 पर होगी और इस तिथि का समापन शाम 6:17 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का पूजन निष्ठा काल में ही किया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजन का शुभ मुहूर्त निष्ठा काल 8 मार्च को रात 12:05 से लेकर 9 मार्च को रात 12:56 तक रहेगा। प्रथम पहर पूजन का समय 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और इसका समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर का पूजन समय रात 8 मार्च को 9:28 से शुरू होगा और इसका समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर का पूजन समय रात 12:31 से शुरू होगा 8 मार्च को। इसका समापन सुबह 3:34 पर होगा। चौथे पहर के पूजन का समय सुबह 3:34 पर होगा, सुबह 6:37 तक रहेगा। भक्तों, महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजन का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर जो भक्त 4 पहर का पूजन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके जीवन में आ रही परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ की उन पर विशेष कृपा होती है। महाशिवरात्रि की पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, आपके घर में जो भी प्रतिमा है, उसको पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद जल चढ़ाएं। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर के पास जो भी मंदिर है, जो भी शिवालय है, आप उस मंदिर में अवश्य जाएं। घर में पूजन पाठ करने के बाद मंदिर अवश्य जाएं। गंगा जल समर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। इस दिन कांवड़ का जल समर्पित करने का विशेष महत्व है। यदि आपको कांवड़ का जल मिल जाता है तो आप अवश्य भोलेनाथ को समर्पित करें। यदि नहीं मिल पाता है तो आपके घर में गंगा जल रखा हो तो गंगा जल अवश्य समर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को गंगा जल समर्पित करने का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ पर दीपक जलाएं, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, भांग धतूरा समर्पित करें, बेल पत्र समर्पित करें, शमी पत्र समर्पित करें, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल। भगवान भोलेनाथ पर तुलसी दल कभी भी भूल कर न समर्पित करें। गन्ने का रस अवश्य समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को मीठा पान, इत्र, दक्षिणा चढ़ाएं।
इसके बाद केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। इस प्रसाद को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के बाद प्रसाद बांट दें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय शंभवाय, भवानी पतये नमो नमः। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र याद है, आप पूजन पाठ करते समय उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। मंत्र जाप करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यदि आपको शिव चालीसा आता है तो आप शिव चालीसा का पाठ करें, नहीं तो आपको जो भी भोलेनाथ का मंत्र याद है आप उस मंत्र का अवश्य स्मरण करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय भगवान भोलेनाथ के मंत्र का स्मरण करते रहें। आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। जो भी समस्या है उस समस्या से छुटकारा पाने की प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ महाशिवरात्रि के दिन की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। गलती के लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। भक्तों ध्यान रहे, बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आप अक्षत समर्पित करते हैं तो अक्षत समर्पित करते समय ध्यान रखें, अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए। भगवान भोलेनाथ को खंडित वस्तु नहीं समर्पित की जाती है। भगवान भोलेनाथ को भांग, गन्ने का रस अवश्य समर्पित करें। गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल मिलाकर जल चढ़ाने से मन की अशांति दूर होती है। भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। गन्ने का रस शिव जी को समर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से भक्तों में शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।